अनूप, आप ऐसा करो, अपना माइक ऑन करो। हाँ। सर। आप पूछे कौन सा क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग की क्लास लगाई ना सीएनसी की, अभी हम सीएनसी का डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। हाँ, सीएनसी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, जिस चीज के बारे में आपको थोड़ा डाउट रहता है, जिस चीज के बारे में प्रॉपर नहीं पता लगा, वो पूछिए आप। कोई कोडिंग वगैरह, कोई साइकिल वगैरह, कोई अलार्म वगैरह, या फिर टूल वगैरह के बारे में। सर मुझे पी और क्यू की जो वैल्यू होती है सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। उस दिन सर क्लास ले रहे थे बट आवाज आ रही थी, इसलिए आवाज क्लियर नहीं हो पाई। नहीं नहीं, पी और क्यू कौन सा? जो पी वी ओ के कटिंग स्पीड नहीं होती है सर, जो कट नहीं लगाते हैं। जी जी, उसका। कौन सा कट लगाते हैं? जैसे सर जॉब की जो कट अभी होती है एक। गोलू 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 कुमार, आप अपना माइक बंद करो। गोलू कुमार, माइक अपना बंद करो। हाँ, ठीक है। अनूप, आप बोलिए। जी सर, जो जॉब की कट होती है, हम्म। जैसे एक एम मान लो स्पीड के अनुसार, जैसे हम कर देते हैं क्यू 2000 नहीं पी 1000। हम्म। तो सर देखिए, जो इसकी। एक तो देखो P1000 जो होता है ना, एक तो जी जी। ड्रिलिंग में लगता है। जी जी। एक एक ग्रूविंग के लिए लगता है P1000। आप जी कौन जी। सा P1000 की बात बोल रहे हो, ग्रूविंग की बोल रहे हो या फिर ड्रिलिंग वाले की बोल रहे हो? ड्रिलिंग और ग्रूविंग दोनों का बता दीजिए सर। ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ड्रिलिंग के लिए होता है P1000। उसका मतलब जी होता है आपका, जो ड्रिलिंग में हम P1000 लगाते हैं उसका होता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम फॉर ड्रिलिंग। जी सर। अब जो ड्वेल टाइम होता है ड्रिलिंग के लिए, उसका मतलब क्या होता है कि आपका टूल 1 सेकंड के लिए अंदर स्टे करेगा। ड्वेल टाइम फॉर ड्रिलिंग मीन टू से 1000 मिली सेकेंड्स। जी सर। 1000 मिली सेकेंड। जी इफ आवर टूल goes to जी। drilling length, जी then it will be stay for जी। 1 second। जी सर। 1 second after every cut। मतलब कि सर 1 सेकंड में। हाँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे? दिख रहा है यहाँ जी पे? सर। क्या लिखा है यहाँ पे? P1000 जो ड्रिलिंग के लिए है। डबल ड्रिलिंग के, टाइम फॉर ड्रिलिंग। हाँ, ये आपका ड्रिलिंग के लिए होगा। ये आपका ड्रिलिंग के लिए है। अगर ड्रिलिंग में आपका P1000 लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 12 टाइम फॉर ड्रिलिंग। इट मीन जी टू सर। से इट मीन टू से 1000 मिली सेकेंड्स। इफ आवर टूल गोज टू ड्रिलिंग लेंथ, देन इट विल बी स्टे फॉर 1 सेकेंड आफ्टर एवरी कट। मतलब जब भी आप टूल को अंदर लेके जाते हो, तो आपका टूल हर कट में 1 सेकंड के लिए स्टे करेगा। वो स्टे जी इसलिए सर। करता है ताकि आपका जो मटेरियल होता है ना अंदर, बुरादा जिसको हम चिप्स बोलते हैं, वो बाहर जी जी। निकले, उसके साथ उसको लपेट के बाहर लेके आए। अगर आप जी सीधे उसको अंदर लेके जाओगे और डायरेक्ट वो बाहर आएगा, तो जो बुरादा होता है, जो चिप्स होते हैं ना, वो अंदर ही रह जाएंगे। जी। वो वहीं पे सारे मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और वही मतलब टूल के ऊपर भी लगेगा, और प्रॉपर लेंथ की तरफ टूल नहीं जा पाएगा। इसीलिए टूल की सेफ्टी और जॉब की सेफ्टी के लिए, ताकि जॉब के अंदर फिनिशिंग आए, तो हम हर बार अंदर उसको टूल को स्टे करते हैं। ठीक है? जी। बट ठीक सर है, ये मैं वैल्यू मतलब, ये वैल्यू जो हम कह रहे हैं सर, ये श्योर है वो, मतलब ये पी ये 1000 यही रहेगा, मतलब इसे चेंज नहीं कर सकते? नहीं, इसका देखिए जो चेंज आएगा ना, जैसे आप बोल रहे हो कि ड्रिलिंग, ये तो ड्रिलिंग का हो गया। अभी जी। जो ग्रूविंग अभी जो ग्रूविंग होगा, ग्रूविंग के लिए क्या होता है P1000 का मतलब? तो सर 1 सर ऊपर से कट होगा, एक नीचे से। हाँ, तो आपको बताते हैं, 1 मिनट।
ड्रिलिंग का हो गया ना आपका इसका? जी सर। हेलो सर। अभी जो है वो ग्रोविंग के लिए है, ठीक है। जी। अभी जो है ग्रोविंग के लिए, ग्रोविंग पे जो हम P1000 लगाते हैं उसका मतलब क्या है, जी सर। आगे जिनका आएगा ना वो भी समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो बार भी कर लोगे तो रिवाइज ही होगा आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे जी। पंकज आपका अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी आपका ड्रिलिंग का नहीं आया, लेकिन सुजीत आपका ये आ चुका है। कोई चीज अगर आपको अगर क्लियर भी है ना तो एक बार सुन लो, वो पता लग जाएगा आपको। अभी जो P1000 ड्रिलिंग का बताया वो तो क्लियर हो गया। जो P1000 आपका ग्रूविंग के लिए है, अभी ग्रूविंग का लिखा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है P1000 मीन टू से, P1000 मीन टू से जी। our dia will be removed 1 mm after every depth of cut। मतलब हर कट में हमारा जो डाया है वो 1 mm रिमूव होगा। यहाँ पर हम 1 mm नहीं लिखते हैं, जैसे टर्निंग में हम G73U1 देते हैं। U1 का मतलब क्या है, G73 टर्निंग का कोड है कि आपका डाया टर्न होगा, लेकिन U1 का मतलब ये है कि 1 mm ऊपर से 1 mm नीचे से। ठीक है, R1 का मतलब हर कट के बाद आपका टूल ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो P1000 है इसका मतलब वही U1 की तरह ही है, लेकिन वहां पर mm में वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पर हम माइक्रोन में देंगे, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। P1000 मीन टू से अवर डाया विल बी रिमूव 1 mm आफ्टर एवरी डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गया। जी। बट सर अब इसका जैसे हम्म ये तो क्लियर है, बट कहीं कहीं जैसे आप पी की मतलब P500 भी रख सकते हैं, बट काफी ये चीज नहीं है, जैसे इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? ये पी तो आप पाँच कह सौ रही है कि पी पी। 500 P500 कहाँ पर, ये तो 1 सेकंड के लिए स्टे करने का टाइम है ना P1000। 1 या 2 सेकंड के लिए स्टे करोगे आप, इसमें जी कोई जी इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना। 1 या 2 सेकंड के लिए स्टे होगा अंदर, वो बाहर आ जाएगा। जैसे R1 जी लिखते हैं ना, वो उसका कोई जी फार्मूला नहीं है कि R1 लगाएंगे R2 लगाएंगे, वो R1 या 2 लगा सकते हो। 5 या 10 जी mm लगाने की जरूरत नहीं है। हर कट के बाद थोड़ा सा उसको ऊपर उठना होता है ताकि हमारी टूल की सेफ्टी बनी रहे। जी जी। ये तो सेफ्टी बनी रहे जी सर। जहां पर हमारे टूल ने 100 पीस की प्रोडक्शन देनी है, वो 100 जी पीस ही निकाले। अगर आप जी R1 नहीं लगाते हो U1 के साथ, तो हमारा टूल जहां पर 50 पीस काटेगा, वहां पर उसने 25 ही काटने हैं, क्योंकि जी वो जी। 2 बार रगड़ खा रहा है, 2 बार अटैचमेंट हो रही है उसकी, एक बार जाते हुए, एक बार आते हुए। अगर R1 लगा दोगे तो उससे क्या होगा, एक कट लगाएगा, R1 से ऊपर हवा में जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर अगला कट, जो वो दोबारा रगड़ खा रहा था, वो एक कट उसका बच जाता है, वो डबल कट लगते हैं। फिर जहां पर 50 की कटिंग हो रही है, 50 कट लग रहे हैं, वहां पे 100 कट पूरे लगेंगे। जी जी सर। हाँ, इसीलिए देते हैं। R1 का कोई ये नहीं है कि कोई फार्मूले से निकलेगा, वो 1 या 2 में ऊपर उठा के रख सकते हो, हवा में रखना होता है वो। जी जी। हम्म और क्यों आगे सर? पूछे। और क्यों की वैल्यू सर? नहीं, आप एक बार बता रहे थे कि जो मेन डाया होता है इसका 60% होता है। देखो, ये P1000 का नहीं है, वो क्यू जी। 1800 का होता है। ये क्यू का होता है ना सर? हाँ, जो क्यू अठारह जी सौ जी होता है ना, उसका होता है, उसका बता देते हैं आपको। जी। उसी का बता दीजिए, मतलब ये थोड़ा चेंज होता रहता है ना, यही जो कंफर्म क्यू करना है कि। 1800 जो क्यू 1800 है ना, इसका मतलब लिखा देते हैं। जी इट मीन टू से इट मीन टू से our tool will be increased by length side। जी जी सर। It mean to say our tool will be increased by length side 1.8 mm। Mean to say
1.8 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 1800 माइक्रोन्स। कहने का मतलब ये हमारा होता है 1.8 mm। जैसे मान के चलिए आपके टूल की चौड़ाई कितनी है, 3 mm है। जो P1000 है इसका मतलब तो ये हो गया आपका टूल 1 mm डाया ऊपर से कट करेगा, 1 mm नीचे, लेकिन लिखा हमने किसमें है, ये माइक्रोन में लिखा है। इसका मतलब चाहे आप ये कह लो कि 1000 माइक्रोन डाया ऊपर से कम होगा, 1000 माइक्रोन नीचे से, चाहे ये कह लो कि 1 mm ऊपर से होगा, 1 mm नीचे से, लेकिन लिखने में P1000 ही आएगा, वहां पे P1 नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन जो ये Q1800 है, जैसे नीचे हमने लिखाया आपको, ये Q1800, इसका मतलब ये है, इट मीन टू से अवर टूल विल बी इंक्रीज बाय लेंथ साइड 1.8 mm, मीन टू से 1.8 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 1800 माइक्रोन। इसका मतलब ये है, जैसे अभी इसका दूसरा स्लाइड करें, इसका लग गया ना पता आपको, इसका लग गया पता ना अनूप? जैसे यहां पर देखिए, हेलो सर। यहां पर देखिए उसका कैसे निकालना है हमने। जी जी, वो जैसे टूल की चौड़ाई यहां पर हम लिखते हैं, टूल विड्थ कितनी है, टूल की चौड़ाई का 60% लेना होता है, टूल विड्थ 3 mm। ठीक है। और हमने लेना है कितना, लेंथ ऑफ कट, लेंथ की तरफ कितने का कट चाहिए हमको, लेंथ ऑफ कट 60% ऑफ टूल विड्थ, 60% ऑफ टूल विड्थ। अब इसका फार्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है आपका विड्थ डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 60। ठीक है। तो उसका क्या हो दो गया, विड्थ कितना है, 3 है, 3 डिवाइडेड सर, स्क्रीन पे नहीं आ 100। रहा है। आएगा आएगा, वेट करो ना, लिख रहे हैं अभी, आएगा, जैसे पिछला आया वैसे ये भी आएगा। ओके ओके। 3 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 60, ये आपका कितना आया। अब जैसे ये आपका है 3 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आपका आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये आएगा आपका 1.8 बराबर कितना होगा, 1.8 mm। अब इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक एक mm में कितने होते हैं माइक्रोन, 1000 होते हैं ना, 1000 होते हैं। 1000 माइक्रोन, 1 mm में 1000 माइक्रोन। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई 1000, ये कितना बन गया आपका 1800 माइक्रोन, और ये पॉइंट हट गया। ठीक है। देखिए टूल की विड्थ कितनी है, 3 mm, अभी दिख रहा है। जी सर, दिख रहा है। हाँ, टूल की पूरा दिख रहा है ना नीचे माइक्रोन्स तक। जी 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 सर। टूल की विड्थ 3 mm है। लेंथ ऑफ कट कितना हमको चाहिए, लेंथ ऑफ कट का मतलब होता है कि लेंथ की तरफ, जैसे आपके टूल ने डाया की तरफ एक कट लगा दिया, उसके बाद लेंथ की तरफ वो कितना बढ़ेगा, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कट। जैसे U1 होता है ना डेप्थ ऑफ कट, की डाया की तरफ 1-1 mm की कटिंग लग रही है, वैसे ये जी होता है लेंथ ऑफ कट, की लेंथ की तरफ, लंबाई की तरफ कितना बढ़ेगा, वो आपका बढ़ेगा ग्रूविंग में टूल की चौड़ाई का 60%। अब टूल की चौड़ाई कितनी है, 3 mm, और जी इसका सर। हमने लेना 60%, तो इसका फार्मूला है विड्थ डिवाइडेड 100 इंटू 60। अभी इसका आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड 100 इंटू 60, कितना निकल गया, 1.8, 8। मतलब 1.8 mm। अब इसको अगर आपने माइक्रोन में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। अब जी सर। 1.8 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ये आपके बन गया 1800 माइक्रोन, पॉइंट हट गया। तो हर बार जो Q की वैल्यू होगी वो आपने 1800 लेनी है। अब जरूरी नहीं होगा कि 1800 ही आएगा, अगर 3 mm है तो 1800 आएगा 60%, 5 mm है जी तो सर। उसका 3000 आएगा, 7 mm है उसका कुछ अलग आएगा, तो सभी का जी अलग सर। अलग आएगा सर, उसके वो तो साइज के ये अकॉर्डिंग। मतलब उसके कट, मतलब बिर्थ कट के ऊपर डिपेंड है ना, हाँ जितना होगा हाँ उसी हाँ, का उसके 60% कर दे। अकॉर्डिंग ही आएगा, फार्मूला लिखा दिया, इसी तरह से निकालना है। जी सर, ये तो कंफर्म हो गया फिर सर। हाँ, अभी बताइए अभी क्या क्वेश्चन है। और सर, एक ये क्वेश्चन एक और था। हम्म
आपने सर एक प्रोग्राम करवाया था ये ग्रोविंग में। हम्म। नहीं, ड्रिल बोर विथ चैम्फर में सर। इस हम्म। ड्रिल बोर विथ चैम्फर। इस तरह से होता है ये ग्रोविंग का टूल। जी सर, इसमें क्या था, आपने जो रेडियस है ये एक्स की मतलब डाया में जोड़ कर रखे थे, जो ये सब यहाँ कब हो जाए? यहाँ यहाँ से यहाँ तक है ना, ये चौड़ाई होती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 3 mm, 4 mm, 5 mm। तो इसका हमने लेना है लेंथ ऑफ कट। जी सर। क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे हो आप, क्या पूछ रहे थे? सर इसमें जो रेडियस होता है सर, ये एक्स की मतलब डाया में जुड़ गया है। कौन सा डाया में जुड़ गया? मतलब रेडियस। कहाँ जुड़ा है बताइए, कौन सा पूछ रहे हो आप? मतलब ड्रिल बोर, ये ग्रोविंग वाला जो बता रहे थे सर, ड्रिल बोर विथ चैम्फर। ड्रिलिंग बोरिंग चैम्फर कौन सा है, लेंथ क्या है, डाया क्या है? सर ये तो चैम्फर होगा, एक रेडियस वाला है। हम्म। उसमें सर आपने जो मतलब इसमें हर जगह तो रेडियस लेंथ में जुड़ता है, बट सर इसमें स्टार्टिंग में ही रेडियस लगा है, उसमें आपने डाया में जोड़ के रखा है। डाया में देखिए, डाया के अंदर जुड़ा नहीं है। जी जी सर। उसमें आपको ये बताया है कि अगर आपका स्टार्टिंग में, चाहे आपका टर्निंग के ऊपर रेडियस लगा है स्टार्टिंग में, जैसे मान के चलिए, यहां पर आपको बनाते हैं अगली स्लाइड में। इस तरह का बोल रहे हो ना आप, आगे से चैम्फर। जी जी जी। हम्म। चैम्फर तो सर रेडियस में बताया, रेडियस वाला वही उसमें लग गया, लगा है ना। ऐसे ही बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चैम्फर है, ठीक है, ये कितने की चैम्फर है? 2 mm की चैम्फर है, जैसे कितने की? 2 mm की चैम्फर, ठीक है। 2 mm की चैम्फर, या फिर 2 mm का रेडियस है। ये आगे से अगर ये चैम्फर लगी हुई है तो इस तरह से होगा, अगर रेडियस होगा तो आगे से राउंड होगा। और राउंड और चैम्फर, उसमें तो आपको पता लग गया ना, देख के पता लग जाता है फर्क का। फर्क क्या होगा, जो राउंड होगा थोड़ा सा गुलाई में होगा, चैम्फर एकदम टेढ़ा होगा, तिरछा जिसको हम बोलते हैं, देखने में लग जाता है वो पता। ठीक है। अभी आपने बोला कि 2 mm चैम्फर वो जुड़ता है। वो देखिए, अगर मान के चलिए इसका डाया आपका यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक डाया, जैसे मान लीजिए आपका है 15 का, ये मान लीजिए आपका 15 का डाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चैम्फर है वो चैम्फर कितने की है, 2 की। अब ये देखो, 2 mm ऊपर 2 mm नीचे, 4 हो गया ना माइनस। तो अगर ये वाली चीज हम देखेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये वाली चीज तो हमारी कितने की होगी? 15 माइनस 4 बराबर कितना होगा, 11 mm। तो जो ये होगा यहाँ पे, वो कितना होगा, वो 11 mm होगा। लग रहा पता है अनूप? अनूप, ये 11 mm है, और ये 15 mm कैसे हुआ? ये 11 हो गया, 2 का ऊपर 2 का नीचे।
अगर हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं कटिंग करना, तो जैसे हमने चैम्फर सबसे पहले चैम्फर लगाई थी, तो हम x0 z0 से स्टार्ट करते हैं टर्निंग में, x0 z0, उसके बाद लिखते हैं x15 c2 अगर चैम्फर लगी है, उसके बाद z माइनस अगर इसका 50 है तो z माइनस 50 कर दो। अगर यहाँ पर रेडियस लगा हो तो हम उसी कंडीशन में लिखते हैं x0 z0 सेंटर में और x15 के साथ r2। लेकिन अगर दूसरे तरीके से बनाना है, दूसरे मेथड से, तो यहां से दो ऊपर से घटा दिया, दो नीचे से, चाहे चैम्फर है चाहे रेडियस। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं x11z0, उसके बाद x की वैल्यू ये 15 और z माइनस 2 अगर आपका चैम्फर है। अगर रेडियस है तो रेडियस में आपका लगेगा सबसे पहले x0 z0, उसके बाद x15 r2, वो अपने आप ही रेडियस लग जाएगा। ये दो मेथड है रेडियस और चैम्फर लगाने के। क्लियर हो गया अनूप कुमार? अनूप कुमार, चलो गोलू कुमार आप ऐसा करो, अपना माइक ऑन कर लो, आप पूछिए। गोलू कुमार आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप पूछिए। यस हाँ जी पूछो। गोलू कुमार आपको क्या प्रॉब्लम आई, कौन से कोड की प्रॉब्लम है, कौन से टूल की प्रॉब्लम है, कौन सी वैल्यू की प्रॉब्लम है, वो पूछिए। जी सर। गोलू कुमार माइक बंद क्यों कर दिया आपने? साइड में हल्ला हो रहा था। गोलू कुमार आपने पूछना है कुछ? यस सर। कुछ पूछना है, पूछिए ना। क्लियर तो नहीं है कुछ। हाँ जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिए फिर। पंकज आप कीजिए माइक ऑन, आप पूछिए। जैसे आपने फेसिंग कर रखा है, टर्निंग किया आपने, कौन सी चीजों का नहीं पता लगा उसके बारे में पूछिए। किसी टूल का ना पता लगा हो, किसी कोड का ना पता लगा हो, वैल्यू वगैरह का पूछिए। पंकज कुमार, पंकज कुमार, हेलो हाँ हाँ पंकज कुमार। सर, एक्चुअली मेरा माइक नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ जी, सर, यहाँ पे मेरा माइक नहीं काम कर रहा, स्पीकर का ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, मैं यहाँ से ऑन करता हूँ आपका ये। सुजीत कुमार, सौरभ कुमार, हाँ सौरभ कुमार तुसी ना अपना माइक बंद कर लो, मैं इधर ऑन करता ਤੁਹਾਡਾ अनलॉक करता। ऐसा करो अपना माइक बंद कर दो, ऑप्शन आ रही होनी नीचे माइक दी। ठीक है सर। हाँ ठीक है। पंकज कुमार, हाँ जी सर। पंकज कुमार सुन रहे हो आप? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ मैं। हाँ पंकज कुमार अभी आप बोलिए, आप पूछिए। सुजीत आप ऐसा करो ना अपना माइक बंद कर लो। हाँ पंकज कुमार आप पूछिए। पंकज कुमार, हेलो पंकज कुमार। सुजीत पंकज ऑनलाइन नहीं है क्या? सर, मेरा माइक नहीं काम कर रहा है सर, मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा पंकज आपकी आवाज तो आ ही रही है हमको। सर, माइक ऑन ही नहीं है। नहीं नहीं आपकी आवाज हमको तो आ रही है। सर, वो सुरजीत की तरफ से आ रही है। नहीं सुजीत की आवाज तो सुजीत के उससे आएगी ना, आप एक साथ बैठे हो क्या? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप एक ही में ले लो ना क्लास, ठीक है। वो क्योंकि मतलब एक ही में आवाज आएगी ना, आप अगर साथ में आप भी बोलोगे तो उनकी भी सुनाई देगी अगर एक साथ बैठे हो तो आप पूछिए, आपका कोई डाउट है तो पंकज। सर, मैं पूछ रहा था सर, चैम्फर और रेडियस जो है, हम्म। सर ये दोनों अगर जो दोनों एक साथ आ गए तो हमें सबसे पहले क्या डालना होगा, चैम्फर या रेडियस? देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे
हाँ जी, हाँ जी सर। यहाँ पे चैम्फर लगा है, या तो यहाँ पर रेडियस लगा होगा, ये दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। या नहीं तो ये सर, देखो, जैसे सर ये चैम्फर आ गया, उसके जस्ट थोड़ा पीछे करके रेडियस डाल दिया तो। हाँ तो लगा सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पर लग गया हमारा, तो वो हाँ जी वैल्यू सर। देनी पड़ेगी। वो अभी आपका ना आगे कॉपी टर्निंग आएगा, उसमें आपको बताएंगे कि रेडियस और चैम्फर एक साथ कैसे लगा सकते हो। एक साथ नहीं, एक पॉइंट पे नहीं होंगे, अलग अलग हाँ जी, पॉइंट पे। लेकिन जैसे मान के चलो यहाँ पे चैम्फर लग गया, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे चैम्फर, यहाँ रेडियस, यहाँ पे चैम्फर, यहाँ रेडियस, स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हो। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे लगाना है चैम्फर, तो आप लिखोगे X15C5 या C2, जितने का भी चैम्फर है। अगर यहाँ पर आ गया कॉर्नर पे, तो ये जेड का कॉर्नर होता है हमारा। ओके। जो जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, जो पहला पॉइंट होता है, या हम स्टार्टिंग पॉइंट कह देते हैं या फर्स्ट पॉइंट कह देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स का पॉइंट। तो वहां पर अगर कोई भी चैम्फर है या रेडियस है, तो वो हम एक्स के साथ लगाएंगे। जैसे कि रेडियस है तो X15 R2 या R5। अगर चैम्फर है X15 C2 या C5। अब ये कॉर्नर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉर्नर। ठीक है, हम्म। फर्स्ट कॉर्नर ये हो गया, ये सेकंड कॉर्नर। अगर यहाँ पर आपका चाहे चैम्फर आ जाए, तो आप लिखोगे, जैसे मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, तो आप लिखोगे Z-50 C2, तो यहाँ पर आपका चैम्फर लग जाएगा इस तरह से। सर Z-50, तो उसके बाद हम पहले चैम्फर लगा के फिर माइनस में जेड डाल सकते हैं? हाँ जी। सर जैसे आपने बोला Z-50, हम्म, उसके बाद चैम्फर C2। ऐसे यहाँ पर लग जाएगा। फिर अगर यहाँ पर लिखोगे ना Z-50 C5, तो यहाँ इस तरह से कॉर्नर पर लग जाएगा। अगर रेडियस दोगे तो ऐसे गोलाई में हो जाएगा, अराउंड में लग जाएगा, ये टेढ़ा नहीं लगेगा, तिरछा नहीं लगेगा। क्या पूछ रहे थे नहीं आप? सर, जैसे आप Z-50 लगाओगे, उसके हम्म, बाद C2 डालोगे। हाँ, जेड माइनस हम सर पचास सी टू लिखोगे तो चैम्फर लग जाएगा। सर हम पहले C2 डाल Z-50 लिख सकते हैं? नहीं, सी, हाँ एक लाइन में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने C2 Z-50 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं, लग जाएगा, कॉर्नर पे लगेगा, आगे पीछे हो सकता है लाइन में, ओके सर। ऐसा कर सकते हो। ठीक है सर, आगे यही डाउट पूछिए। था। बाकी क्लियर है आपका? टूल वगैरह का पता लग गया ना, कौन सा टूल। जैसे फेसिंग करेंगे उसका 2 नंबर पे है, टर्निंग करोगे हाँ जी, उसका 1 नंबर पे है। अभी आप टेपर कर रहे हो, अभी आपकी टेपर टर्निंग चल रही है, तो उसका हाँ भी जी हमारा सर। 2 नंबर पे टूल है। दो अभी नंबर ये पे टूल वाले है। जो टूल हैं, ये आपके कैटलॉग के हिसाब से हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के जी। अंदर जो कैटलॉग है, उसके हिसाब से, इस कैटेगरी के हिसाब से रखे हुए हैं कि आपने ड्रिलिंग का इस नंबर पे लेना है, बोरिंग का इस नंबर पे, फेसिंग का इस नंबर पे, टर्निंग का इस नंबर पे। लेकिन एक्चुअल मशीन के ऊपर क्या होता है, टरट लगी होती है। उस टरट के ऊपर, जैसे आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं, जैसे टरट लगी होगी, अब यहाँ पे जैसे नंबर होंगे, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, नंबर लगे होते हैं उसमें मशीन के ऊपर। ये जैसे 3 नंबर, ये यहाँ पे जैसे 4 नंबर। ठीक है, अब हाँ जी सर। मशीन जो है ये टरट होती है हमारी। ठीक है, ये जैसे हमारा टरट है, तो इसमें जैसे ये 1 नंबर टूल, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपने पहले नंबर पर करनी है फेसिंग, पहले नंबर पर आपने करनी है फेसिंग, लेकिन जो फेसिंग का टूल है वो पड़ा है आपका कहाँ पे, चौथे नंबर पे। ये आपका जो टूल है ये वाला, हाँ जी सर। ये हमारा फोर्थ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, चौथे नंबर पे पड़ा है फेसिंग का टूल। अब आपको तो लेके 1 नंबर पे आना है, तो आप प्रोग्राम में क्या लिखोगे, T0401। इससे क्या होगा, टूल को कमांड मिल जाएगी कि चौथा टूल, मतलब टरट को कमांड मिलेगी कि जो हमारा चौथा टूल है उसको हमको 1 नंबर पे लेके जाना है।
तो चौथा टूल आपका घूम के, आपकी टर्रेट घूम के रोटेट होके उसको एक नंबर पे लेके आ जाएगी और एक नंबर पे वो कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका टूल जैसे चौथे पे पड़ा है, आपको एक पे चाहिए तो आप उसको खोल के एक पे करोगे, नहीं, उसको आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ओके सर। हाँ, अभी और पूछिए। सुजीत सर वो आपका? जैसे T0101 लिखते हैं, यानी टूल 1 पे है और फिर 1 पे देखो, ही हमें बुलाया जैसे। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हो ना, तो आप पहला टूल लोगे तो T0101 ही लिखोगे, उसमें चाहे फेसिंग का ले लो, टर्निंग ले लो, ड्रिलिंग ले लो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा टूल लोगे तो उसमें T0202 ही लिखोगे, वो आप बोर भी लगा सकते हो, थ्रेडिंग भी कर सकते हो। उसमें ये होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, पहला टूल T0101, दूसरा टूल T0202, तीसरा T0303। ये एक्चुअल मशीन में होता है कि आप किसी भी पोजीशन को उठा के किसी दूसरी पोजीशन पे लेके आ सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान के चलो, ये जैसे इसमें 4 टूल हैं, तो चौथा है फेसिंग का, आपको चाहिए पहले नंबर पे, तो आप लिखोगे T0401, एक नंबर पे फेसिंग होगी। हाँ अब जी, हाँ जी सर। फेसिंग के बाद आपने करनी है टर्निंग, तो टर्निंग का पड़ा है तीसरे नंबर पे, वो चाहिए दूसरे पे, तो आप लिखोगे T0302, मतलब 2। तीसरा टूल 2 नंबर पे आके कटिंग करनी स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी पोजीशन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है सर। अनूप कुमार। हाँ अनूप कुमार, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? माइक ऑन नहीं है, आपने यहाँ से खुद बंद किया होगा ना, तो यहाँ से ब्लॉक हो जाता है वो। हाँ, अभी सुजीत कोई और सवाल है आपका? हेलो सर। हाँ जी। सर टूल्स के बारे में पूछना था। हाँ पूछो। सर ग्रूविंग का टूल और वो फेस ग्रूविंग और सिंपल ग्रूविंग के सर टूल में डिफरेंस क्या है? किस टूल में? फेस ग्रूविंग के और सिंपल ग्रूविंग। फेस ग्रूविंग और सिंपल ग्रूविंग के टूल में क्या फर्क है? हाँ जी। उसका भी दिखते आपको कैसे यहाँ सर? पे, हाँ, दोनों एक जैसे दिखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं। ये है ना जो ये वाला, तो ये होता है आपका किसका? ग्रुप का। ग्रूविंग कहाँ की? एक्स और इंटरनल की। इंटरनल, एक्सटर्नल, ग्रूविंग, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये वाला टूल लगेगा उसके लिए, ठीक है। अंदर की ग्रूविंग कर लो, चाहे बाहर की ग्रूविंग कर लो, चाहे आउटसाइड कर लो, चाहे इनसाइड कर लो, ठीक है। अब जो दूसरा टूल है आपका, जिसको आप बोल रहे हो कि फेस ग्रूविंग का, तो फेस ग्रूविंग का टूल भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो साइड से आएगा इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से आएगा, जैसे ये ऊपर से आ रहा है ना आपका, हाँ क्योंकि जी। इसने डाया पर कटिंग करनी है, इसने करनी लेंथ की तरफ कटिंग, तो इसका भी जो ये एज होगा ना आपका, ये वाला एज, ये वाला, हाँ जी। ये भी 3 mm होगा, जैसे इसका है ना, ये 3 mm है, वैसे इसका भी 3 mm होगा, ठीक है। ये आपका जो होता है, ये होगा आपका फेस ग्रूविंग के लिए। ओके। फेस ग्रूविंग, अब देखो टूल तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो टरट होती है ना आपकी, उसके अंदर जो टूल होल्डर होता है, होल्डर के ऊपर इसको इस तरह से लगाया जाता है, सामने से, ये ऊपर से लगाया जाता है, ठीक है। उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है लगाने का, होगा इसी तरह से, जैसे ये है वैसे इसका होगा। फर्क ये होगा, ये ऊपर से लगेगा और ये साइड से लगेगा, जो कि अंदर लेंथ की तरफ कटिंग करेगा। इसमें ओके हम सर। क्या करते हैं, एक्चुअल में हम क्यों ले रहे हैं हमारा 20 नंबर पे जो ड्रिलिंग का टूल, क्योंकि इस तरह का टूल उसमें है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, 20 नंबर पे ट्विस्ट ड्रिल मार दिया। क्योंकि कई कंपनियों में ऐसा होता है, अगर उनके पास ये वाला टूल नहीं है फेस ग्रूविंग का, ठीक है,
अब लगेगा तो वही, सिर्फ उन्होंने पोजीशन चेंज करनी। मान लीजिए ये मानिए आपके पास ग्रूविंग, एक्सटर्नल ग्रूविंग, इंटरनल ग्रूविंग का टूल नहीं है, जो कि फेस ग्रूविंग के लिए भी लगता है। तो वो क्या करते हैं, काम चलाने के लिए सबसे छोटा जो ड्रिल होता है 1 mm का या 2 mm का, उसका यूज करते हैं। उससे भी फेस ग्रूविंग हो जाती है। उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन एक तरह से मीडियम में काम चल जाता है। इसीलिए हम वो 1 mm का ड्रिल ले रहे हैं, ट्विस्ट ड्रिल फेस ग्रूविंग के लिए। अगर एक्चुअल में हमारे पास है तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, जो हम एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रूविंग के लिए यूज करते हैं। आगे सर मेरा एक सवाल है। किसका? सर मेरा। हाँ हाँ, पूछिए। सर ये जो M03 और M04 जो लगाते हो आप सर, टूल में, तो ये M03 का और M04 एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज, सर उसमें टूल में कैसे पता चलेगा कि सर ये क्लॉक वाइज है, ये एंटी क्लॉक वाइज है? देखो, इफ आवर जॉब if our tool जी सर। coming from left side, जी if our tool coming from left side, then we shall use M03 code for spindle clockwise rotation। ठीक है? जी सर। और उसके बाद आगे, if our tool coming from right side, then we shall use M04 code for spindle anti-clockwise रोटेशन, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम बोलते हैं काउंटर क्लॉक वाइज। अब देखिए, दिख रहा है अभी ये? जी जी सर, दिख रहा है। If our tool coming from left side, then we shall use M03 code for spindle clockwise rotation। अगर हमारा टूल लेफ्ट साइड से आ रहा है तो हम M03 कोड यूज करेंगे, क्योंकि दोनों की जो दिशा है, एक दूसरे की जो दिशा है वो एक दूसरे के उल्ट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब आपस में टकराएंगे ना तभी कटिंग होगी। अगर नहीं टकराएंगे तो कटिंग नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपका टूल दाईं तरफ से आ रहा है तो आप बाईं तरफ स्पिंडल को घुमाओगे, अगर बाईं तरफ से आ रहा है तो फिर दाईं तरफ को घुमाओगे। ठीक है? जी जी। हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी मशीन कौन सी है, स्लांट बेड है या फ्लैट बेड। जो फ्लैट होती है उसमें बिल्कुल फ्लैट बेड होता है, जो स्लांट होती है उसमें तिरछा बेड लगा होता है। ठीक है? उन्हीं के हिसाब से आपका टूल लेफ्ट और राइट से आता है। ये तो सर मशीन पे देख करके भी पता वो तो चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी और कोई क्वेश्चन? नो सर, मेरा तो अभी नहीं है। अभी हो गया ना क्लियर? जी मेरा क्लियर हो गया सर। ठीक है, ठीक है। गोलू कुमार आप पूछिए। अभी अनूप आप अपना माइक बंद कर लो। गोलू कुमार पूछिए, क्या क्वेश्चन आपका? सर बोल रहे थे कि जो आप मतलब दिखाए हैं टूल्स ऑपरेशन में, जैसे कि CCMT, CNMG में एक मिनट गोलू कुमार, एक मिनट। जिसका भी मतलब डाउट अगर क्लियर हो गया ना, जिसका कोई भी डाउट नहीं है, पूछना किसी ने कुछ नहीं है, तो वो लेफ्ट हो सकता है, क्लास से लीव हो सकता है। ठीक है? सौरभ कुमार, जे तुसी कोई पूछना ना तुसी ऑनलाइन रह सकते हो, बाद च तुहाडे कोलों क्वेश्चन पूछते हैं ਅਸੀਂ। हाँ गोलू कुमार आप पूछिए, क्या पूछना है आपने? जैसे कि सर आप बोले कि मतलब लिखवाए हुए हैं कि टूल ऑपरेशन में, जैसे कि टूल ऑपरेशन में CCMT, CNMG, इसलिए कि मतलब फेसिंग और टर्निंग में ये आपके ना पीछे काफी आवाज आ रही है, एकदम पीछे का ना, आप थोड़ा सा इधर साइड में आ जाओ आप, या तो ऊपर छत में आ जाओ या कहीं साइड में आ जाओ जहां पर पीछे की आवाज ना आए। मेरा सर? हाँ बोलिए। मतलब बोल रहे हैं कि टूल्स में जो ऑपरेशन करना होगा तो उसमें मतलब लिखा है CCMT और CNMG, फेसिंग में और टर्निंग में, बोर्डिंग में यूज किया जाता है। तो
ये माने दो आप अपना हेडफोन लगा के नहीं बोल रहे हो क्या? हेडफोन नहीं लगा रहे हो आप? हेडफोन लगाए हैं सर। तो आपका तो पीछे काफी वॉइस आ रहा है। नहीं सर। आप कहाँ बैठे हो? अंदर बैठे हो कहीं पे? या सर रूम में बैठे हैं। कोई आसपास कोई आवाज वगैरह, टीवी वगैरह कुछ लगा हुआ क्या? नहीं सर। तो पीछे काफी मतलब आवाज सी आ रही है ना, वाइब्रेशन टाइप आवाज आ रही है कुछ। नहीं सर रूम में औरों का कुछ नहीं आ रहा? औरों का तो क्लियर आवाज आ रहा है, आपका नहीं सुनाई दे रहा है। पूछे, क्या पूछ रहे हो आप? बोल रहे थे सर कि टूल्स ऑपरेशन के लिए जैसे कि CCM NMG मतलब जैसे इंसर्ट है, इसमें टर्निंग और बोरिंग में जो माइक होता है ना, माइक में जिसमें हम बोलते हैं, जिससे आवाज जाती है, उसको थोड़ा सा दूर करो। एकदम उस पे मुंह लगा के मत बोलिए। हाँ, अब बोलो। जैसे बोल रहे थे कि टूल्स ऑपरेशन में CCMT और CNMG जैसे दो इंसर्ट हैं, तो यूज किया जाता है टर्निंग और बोरिंग के लिए सर। मतलब यही मतलब बोल रहे थे कि अगर फेसिंग का काम करना हो तो CCMT या CNMG इंसर्ट से यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज कर सकते हैं। और टर्निंग में या बोरिंग में जैसे कि दो इंसर्ट वो आपको लिखाया हुआ है ना उसमें, सभी के लिए अलग अलग इंसर्ट लिखा रखी है। सर लिखाए हुए हैं। हाँ, वो तो लिखा दिया कौन सी इंसर्ट कहाँ पे यूज होगी। यस सर। हाँ, अब क्या सवाल, क्या आपका क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मतलब यही सब पूछ रहे थे कि जब भी अगर ये सब काम करना होगा तो जो मतलब उसमें इंसर्ट दिया आपको हुआ जो है लिखा रखा है ना, जो लिखा रखा है उन ऑपरेशन के लिए वही इंसर्ट लगेंगी, वही टूल लगेंगे। जी सर। हाँ जी। अभी कोई क्वेश्चन? सर और कुछ पूछा? अनु कुमार, आपका कोई क्वेश्चन है? माइक ऑन करो अपना। जी सर। आपका कोई क्वेश्चन है? सर एक सर गोलू ग्रुविंग कुमार, में आप अपना आपने बंद कर लो। गोलू कुमार, आप अपना माइक बंद कर लो, आपका बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है। हाँ जी। हाँ सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि सर ग्रोविंग में आपने कोई रेडियस और चैम्फर की कोई मतलब वो टर्निंग नहीं कराए थे प्रोग्राम सर, ये सेम वैसे रहेगा? नहीं, लग जाएगा उसमें। जहां पर आर लगाना होगा वो दूसरे टूल से लगेगा, ग्रूविंग के टूल से रेडियस नहीं लगेगा। जी सर, नहीं वो जैसे तो ग्रोविंग नॉर्मल में। वो तो नॉर्मली जैसे हम बाद में लगाते हैं लग सकता है नॉर्मली। जी जी, मतलब ऐसे वो तो नॉर्मल में जगह ग्रोविंग में। वो जगह छोड़नी पड़ती है ना, थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ती है। जैसे मान लो आपने 50 से 25 बनाना है ग्रुप करके, तो 25 ना जी बना जी के आप उसको 26 बनाओगे। 1 mm छूट गया, तो वो 1 mm जो जी कट होगा आपका डाया, वो डाया के जी साथ ही रेडियस लगाएगा फिर। जी सर। हाँ, वो अलाउंस छोड़ना पड़ेगा ना कि कितने का रेडियस है। क्या पता आपने जी छोड़ जी दिया 1 mm रेडियस ज्यादा बड़ा है, तो वो क्या करेगा, जी डाया ज्यादा फालतू कट कर देगा। जी जी सर। हाँ, वो देखना पड़ता है कितने का है, वो ड्राइंग में ही लिखा होगा उस हिसाब से। जी जी सर, वो हाँ ड्राइविंग जैसे रहता है। हाँ जी, हाँ जी, ड्राइंग होती है। चैम्फर ग्रुप के अंदर चैम्फर भी लग सकता है, रेडियस भी लग सकता है, आर्क भी लग सकती है। जी सर। जैसे पहले पूरा फ्लैट में ग्रुप कर दिया, उसके बाद बिल्कुल जी सेंटर में टूल को रख के वहां से आपकी आर्क भी लग सकती है। जी सर। हाँ जी। और कुछ? जी वही। नहीं सर, अब मेरा क्लियर हो गया सर। चलो ठीक है, सभी का क्वेश्चन क्लियर है। जी मेरा हो हाँ, गया सर। चलो ठीक है। आपका अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया अनूप कुमार, आप जा सकते हो, लेफ्ट कर सकते ओके सर, गुड नाइट। हो। गोलू कुमार, यस सर। गोलू कुमार पूछिए। ठीक है सर। ठीक है ना? बाकी कुछ पूछना होगा मंडे को पूछ लेना आप, ठीक है? ओके।